हेलो कोडिंग स्टार्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन हमने पहले भी यूज किया है एंड हमें पता है जब भी हमें कंसोल स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन। तो हमने लिखा प्रिंटफ, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट एंड यहाँ इस डबल कोट में हम जो भी कुछ लिखेंगे, हमने लिखा हेलो, हैप्पी कोडिंग, जो भी हम लिखेंगे वो जाके एज इट इज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जब भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट हमें एंड करना है तो वो हम सेमीकोलन से एंड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन पुट कर दिया, हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये जो हेलो है ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है हेलो। ओके, अभी मुझे प्रिंट करवाना है 10 + 20, यानी कि रिजल्ट आना चाहिए 30। तो डबल कोट में मैंने लिखा 10 + 20। तो हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10 + 20 होके 30 आना चाहिए। ओके, एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट 30 आता है कि नहीं। इसने हमने जो डबल कोट में एज इट इज लिखा 10 + 20, इसने एज इट इज यहाँ पे लाके प्रिंट करवा दिया। बट हमें तो रिजल्ट चाहिए था, हमें तो एडिशन चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये जो चीज है इसको हम यहाँ से कट करेंगे, डबल कोट के बाहर हम जाएंगे और यहाँ एक कोमा पुट करेंगे। अब वो चीज थी उसको यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि डबल कोट के बाहर हमें एक कोमा पुट करना है एंड वहां पे अपना स्टेटमेंट लिखना है। अब इस वैल्यू को ऐड किया जाएगा और जब भी हम कोमा के बाद में कोई भी चीज लिख रहे हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल का वैल्यू हमें प्रिंट करवाना हो, कोई नॉर्मल वैल्यू हो, उसको प्रिंट करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो एक सेकंड के लिए मैं अभी पहले लिख देती हूँ कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। तो जब भी हमें कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है उसके लिए हम यूज करेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब भी हमें कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू प्रिंट करवाना है उसके लिए हम यूज करेंगे %c एंड फ्लोट के लिए %f एंड डबल के लिए %lf। ओके, तो दीज आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो हियर 10 + 20 रिजल्ट क्या आएगा 30 एंड 30 किस टाइप का वैल्यू है, ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे डबल कोट में हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर पुट करेंगे, %d। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, सेव किया, रन करवाते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 30। क्लियर? ओके, अब अगर मैं कहूँ कि हमें प्रिंट करवाना है एक कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम /n पुट कर देते हैं और /n का काम हमें पता होगा, जब भी हम नेक्स्ट प्रिंटफ लिखेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट है वो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा होगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे डबल कोट के बाहर कोमा पुट किया और मुझे प्रिंट करवाना है एक कैरेक्टर एंड आई हैव कैरेक्टर m। तो कैरेक्टर्स को इसी तरीके से लिखते हैं, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया है जब भी हम कोडिंग में कैरेक्टर्स को लिख रहे हैं, कैरेक्टर्स को हम हमेशा सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिखेंगे, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। ओके, किस टाइप का वैल्यू है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए यहाँ पे डबल कोट में कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, %c एंड लास्ट में सेमीकोलन। ओके, अगर वहीं पे हमें प्रिंट करवाना है कोई भी डबल या फ्लोट टाइप वैल्यू तो हमने यूज किया %f और कोमा के बाद में कोमा पुट किया और यहाँ पे हमने अपना वैल्यू लिख दिया 9.8। ओके, ये हो गया सेमीकोलन, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी के लिए जब हम प्रिंट करवाएंगे तो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, तो यहाँ पे /n हम पुट कर देते हैं या फिर स्पेस पुट कर देते हैं, स्पेस। ओके, एग्जीक्यूट करवाते हैं तो 10 + 20 रिजल्ट 30, फिर m, फिर 9.8, ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया सभी रिजल्ट्स। तो जब भी हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवाना हो उसको हम किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से, और उस वैल्यू को हमेशा डबल कोट के बाहर हम लिखेंगे कोमा ऑपरेटर के थ्रू। अब मुझे 10 भी प्रिंट करवाना है एंड 20 भी प्रिंट करवाना है, दोनों को अलग अलग प्रिंट करवाना है। तो अभी के लिए अगर हम स्पेस के थ्रू प्रिंट करवाना चाहें, नॉट वैलिड, हम यहाँ पे दोनों को सेपरेट करेंगे कोमा ऑपरेटर के थ्रू। अब अगर अभी के लिए मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो अगर हम रिजल्ट देखें अभी के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट होके आएगा, अभी भी 10 प्रिंट होके आया।
तो अगर मुझे 20 भी प्रिंट करवाना है एंड मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेती हूँ 30, 40, ये चारों वैल्यूज मुझे प्रिंट करवानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने पड़ेंगे, 4। मैंने लिखा %d, %d, %d। तो अभी के लिए होगा क्या कि जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कोमा के बाद वाले फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को एंड फोर्थ वैल्यू को जो है प्रिंट करवाएगा। ओके, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो चारों वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होके आ गई, 10, 20, 30, 40। इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 10 नहीं प्रिंट करवाना, हमें एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा ए कैरेक्टर। अब कैरेक्टर है बट फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया हुआ है, %d। फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कोमा के बाद वाले फर्स्ट वैल्यू को ही प्रिंट करवा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को हमें प्रिंट करवाने के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, %c। सो अभी के लिए कैरेक्टर, फिर 20, 30, 40 ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ओके, नाउ अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, लाइक एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है नम नाम से जिसका वैल्यू है 20, फिर हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है ch नाम से जिसका वैल्यू है ए कैरेक्टर। ओके, फिर हमारे पास एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है f नाम से जिसका वैल्यू है 9.8। अब इन वेरिएबल्स का वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले इन प्रिंटफ को रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैंने डबल कोट में वेरिएबल नेम लिखा, लाइक वेरिएबल नेम है नम, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि नम का वैल्यू प्रिंट होके आना चाहिए, बट अभी के लिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो नम वेरिएबल का वैल्यू 20 है, वो प्रिंट होके आना चाहिए, बट क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, नम का वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। तो वही सेम क्या करेंगे, यहाँ हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले इस नम का वैल्यू उठा के लाएगा और उसको प्रिंट करवाएगा, कौन से फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। नेक्स्ट, अगर हमें इस कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का भी वैल्यू प्रिंट करवाना है, इन दैट केस हम यहाँ पे इस वेरिएबल नेम के बाद एक और कॉमा पुट करेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल नेम हमने लिखा ch, एक और वेरिएबल है हमारे पास f नाम से। तो सबसे पहला जो वैल्यू प्रिंट होगा वो हो जाएगा नम का वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें ch का भी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा, और ये कौन सा लेंगे हम, क्योंकि ch वेरिएबल कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %c। नाउ f जो है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f क्यों, फ्लोट f वेरिएबल इज ऑफ फ्लोट टाइप एंड फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %f। तो एक ही प्रिंटफ के थ्रू हमने मल्टीपल टाइप के वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया, उन वेरिएबल्स का वैल्यू भी हमने प्रिंट करवा लिया। तो इस तरीके से, इतने सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहें, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर वो जो हेलो वर्ल्ड टाइप कोई मैसेज है वो हमें प्रिंट करवाना हो तो बिल्कुल करवा सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने कर दिया /n, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे, नेक्स्ट लाइन में तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अपना अपना वैल्यू प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, इसी प्रिंटफ के थ्रू हमने ये वैल्यूज भी प्रिंट करवा लिए। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट होके आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ नम इज %d, ये मैसेज प्रिंट होके आना चाहिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट हो गया है, वैल्यू ऑफ नम इज 20 एंड फिर a और ये जो दोनों प्रिंटफ, ये जो दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे इन्होंने अपना वैल्यू प्रिंट करवा दिया। ओके, इस तरीके से प्रिंटफ फंक्शन जो है वर्क करता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो फंक्शंस के अंदर में 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। सबसे पहला है उसका डिक्लेरेशन, या फिर हम कह सकते हैं उसका डेफिनेशन, फिर उसका बॉडी, फिर उसका कॉलिंग स्टेटमेंट एंड। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स पे। तो अगर हम उन सबको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी के लिए सिर्फ इतना सा, प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं एंड जब भी किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो अपने साथ में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके लेके आता है। जरूरी नहीं है कि लेके आए, बट लेके आ भी सकता है। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन है,
रिटर्न करके क्या लेके जा रहा है, 0, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। अगर वही हम इसको वॉइड कर देते तो ये कुछ भी रिटर्न में नहीं लेके जाता, हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता, राइट। सेम एज प्रिंटफ फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट, यानी कि ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। अब मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन में से हमें पता है कि मेन फंक्शन मेनली 0 रिटर्न करता है अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, नहीं हुआ तो 1 रिटर्न कर देता है, ओके। बट यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न करता है एक इंटीजर टाइप वैल्यू। नाउ इंटीजर टाइप वैल्यू में क्या रिटर्न करता है, अगर हम पूछें कि इंटीजर टाइप वैल्यू में क्या रिटर्न करता है, तो यहाँ पे प्रिंटफ है, यहाँ हमने प्रिंट करवाया हेलो। अब प्रिंटफ रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि इसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाया। कितने कैरेक्टर हैं हेलो के अंदर में, 5 कैरेक्टर्स, तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, 5 रिटर्न कर रहा होगा। एक और प्रिंटफ हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिशु, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 6, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 6। तो मैंने ये क्यों कहा कि इंटीजर टाइप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो इसने रिटर्न किया 5 किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर है। यहाँ इसने रिटर्न किया 6 किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। एंड इंटीजर में ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स हर टाइम वही एक फिक्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा कि 0 रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया, नहीं, उसने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाए हैं वो वही उतने ही नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, ओके। एक और प्रिंटफ लेते हैं, प्रिंटफ, यहाँ हमने प्रिंट करवाया 5, हमने प्रिंट करवाया 5, कितने कैरेक्टर्स हुए, सिंगल, 5 सिंगल है, तो यहाँ क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। सो अब अगर हमें चेक करना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि वो सच में रिटर्न कर रहा है या नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल्स बिठा देते हैं। यहाँ मैंने लिया एक a वेरिएबल, जो भी ये प्रिंटफ रिटर्न करेगा वो इस इंटीजर टाइप वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। यहाँ हमने लिया एक b वेरिएबल और यहाँ हम लेते हैं एक c वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो कुछ भी रिटर्न करेंगे इन वेरिएबल्स को जाके जो है असाइन हो जाएगा। एंड लास्ट के अंदर में हम एक और प्रिंटफ यूज करते हैं एंड यहाँ पे इनका वैल्यू हम प्रिंट करवा लेते हैं ABC का। हमें पता है 3 वैल्यू प्रिंट करवानी है प्रिंटफ के थ्रू 3 वेरिएबल्स की, तो कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे डबल कोट में, 3। नाउ कौन कौन से, क्योंकि तीनों ही इंटीजर टाइप हैं तो %d एंड %d, ओके। एंड यहाँ पे variable name, so first one is a, second one is b and third one is c, सेमीकोलन। अब यहाँ में मैं एक और प्रिंटफ यूज कर लेती हूँ जिसमें कि हम /n पुट करवा रहे होंगे ताकि वो लाइन को ब्रेक कर दे, ताकि हम अच्छे से उस चीज को रीड कर पाए, ओके। अभी के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ। ये हमने किया इसको रन, एंड ये जो भी मैसेज था हेलो, फिर नेक्स्ट प्रिंटफ ने प्रिंट करवा दिया पिशु, फिर 5, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंटफ ने प्रिंट करवाया हेलो, इस वाले ने, तो एक को असाइन हुआ होगा 5, इसने 6 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया एंड इसने 1 कैरेक्टर को, तो हमारे पास रिजल्ट में भी क्या आया है 5, 6 एंड 1, ओके। तो ये होता है रिटर्न टाइप। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता, नहीं भी कर सकता, बट प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। एंड इंटीजर में क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब भी मैं इसे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी तो आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए कि हाँ यहाँ पे प्रिंटफ है, प्रिंटफ को कॉल किया, इसने इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करवाए, ये इसने रिटर्न किया, अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं। हमेशा अपने माइंड में इसको क्लियर रखना है।